वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम, विफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म का प्रिंस करीम आगा की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनकी हमदर्दियाँ इस्माइली बरादरी के साथ हैं। आगा खान की खिदमत सरहदों से आगे मुस्तहिक तबकात के लिए उम्मीद और तरक्की का मुहर्रिक थी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रिंस करीम आगा बसीरत, यकीन और सखावत जैसी सिफात के हामिल शख्सियत थे। इनके लाजवाल मिरास आने वाली नस्लों के लिए मुतासिर कौन रहेगी। प्रिंस करीम एक काबिल जिक्र रहनुमा थे जिनकी जिंदगी दुनिया भर में मुख्तलिफ तबकात की बेहतरी के लिए वक्फ थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने गुर्बत के खात्मे, सेहत आमा और सनफी मसावात के लिए अपनी अंत तक कोशिशों से पसमानदा तबकों की दादरसी की। इन्होंने अपनी आला खिदमात के बायस अनगिनत जिंदगियों का नकूश छोड़ा है। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। नाफिस रियासत मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर खारजाना लाइन फोन, चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी, पाकिस्तान में चीनी सफीर चोंग साई टोंग ने इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ने ली चोंग समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल की। दौरा दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में मुआवन होगा। सी पैक इलाकाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत आम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान और इस्माइल कम्युनिटी से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अपने बयान में कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। प्रिंस करीम आगा खान ने पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया काम किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल से दुनिया इंसानियत की हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इलामे के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान चौहरम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रवायत के मुताबिक इनकी जानशीन को 50वां इमाम नामजद कर दिया गया है। सोगवारान में 3 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा है, जिनमें रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान, हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी जोहर आगा खान शामिल हैं। इलामे के मुताबिक नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी जाएगी। इंतकाल के बाद इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से खसूसी दुआएं शुरू कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। PPP के गैर मुतसलसल हमायत का इरादा करते हुए इन्होंने अहद किया कि पार्टी कश्मीरी अवाम के साथ इस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक वो इनका हक खुदरातियत हासिल नहीं कर लेते। इन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि पीपल्स पार्टी हर फॉर्म पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगी। इन्होंने आलमी बरादरी से अपील की है कि भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें और भारत को कश्मीरी अवाम पर जुल्म से रोके। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द निहत्ते कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करती है और इनके जायज़ हकूक़ की जदोजहद में हर फॉर्म पर इनकी हमायत जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान की शहरक है और भारत का गैर कानूनी कब्जा कश्मीरी अवाम की आज़ादी के रास्ते में रुकावट है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है और कश्मीर अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हमायत जारी रहेगी। कश्मीर को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है और पाकिस्तान हमेशा इनकी आवाज़ बनकर इनकी जद्दोजहद का हिस्सा बना रहेगा। इन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला सिर्फ कश्मीरियों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है और तनाज़ कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब हकीकत में नहीं बदलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब क्योचन से बीजिंग में मुलाकात की। मुलाकात में पैरा
پیراملٹری فورسز کے لیے سرحدوں کو محفوظ بنانے اور نیشنل پولیس اکیڈمی کے ساتھ تعاون سمیت چین سے پولیس کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر بنانے پر اتفاق کے ساتھ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور چینی ہم منصب کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے طویل رہی، جس میں جنوری میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات KPK بیرسٹر محمد علی سیف کے قائم مقام افغان سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے طالبان قیادت کے لیے بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں بیرسٹر سیف نے بانی PTI اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کا افغان قیادت کے لیے خصوصی خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جبکہ پاکستان افغانستان کے 2 طرفہ تعاون پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ قبائلی اور سیاسی نمائندین اور علماء کے وفد افغانستان لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان افغانستان تعلقات کی مضبوطی خطے اور عوام کے مفاد میں ہے۔ پاک افغان تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان نے یوم کشمیر پر کشمیری قوم سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ابھرتا سورج مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی امید اور ہر ڈوبتا سورج بھارتی تسلط کے زوال کی گواہی دیتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری، نجکاری، مواصلات اور عبدالعلیم خان نے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر کشمیری آج بھی روز اول کی طرح جذبہ حریت سے سرشار اور برسر پیکار ہیں۔ ہر ابھرتا سورج آزادی کشمیر کی امید ہے، جبکہ ہر ڈوبتا سورج کشمیر پر بھارتی غاصبانہ تسلط کے زوال کی گواہی دیتا ہے۔ نام نہاد سیکولرزم بھارت کے کھوکھلے اور مکارانہ دعووں کی داستان کے سوا کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خالد ارادیت کی تدبیر آزادی کشمیر کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت سرکاری کی ہر درمی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے متوالوں کے خون سے آلودہ ہو چکی ہے۔ موجودہ دور میں کشمیری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا بھارت سرکار کی فرسودہ بیماری سوچ کی عکاسی ہے۔ آثار پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں پہلی خصوصی وراثتی عدالت قائم کر دی گئی، جس میں مقدمات کی سماعت سول جج کرے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے رجسٹرار بیرسٹر اختیار خان، ممبر انسپیکشن ٹیم اسد حمید خان اور ایڈیشنل رجسٹرار ممبرز خان خلیل کے ہمراہ جوڈیشل کمپلیکس پشاور میں پہلی خصوصی وراثتی عدالت کا افتتاح کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کی ہدایت پر پہلی خصوصی وراثتی عدالت میں پرانے وراثتی مقدمات منتقل کیے جائیں گے۔ ریکارڈ فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نمائندے بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پشاور کے بعد خصوصی وراثتی عدالتیں دیگر اضلاع میں بھی قائم کی جائیں گی۔ موٹر وے پولیس نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر اسلحے کی اسمگلنگ ناکام بنیادی کارروائی میں 4 مشکوک ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق محمود بوٹی کے قریب موٹر وے پولیس نے ایک مشکوک کار کو چیکنگ کے لیے روکا تو کار سے 2 سب مشین گن، 2 رائفل، 2 پستول اور گولیاں بھی برآمد ہوئی۔ کار سے واکی ٹاکی سیٹ، پولیس لائٹ سمیت ڈرون کیمرہ بھی برآمد ہوا۔ برآمد شدہ اسلحہ، کار اور ملزمان کو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سالانہ 7,000 ارب روپے تک کے ٹیکس گیپ پر قابو پانے کے لیے حکومت سے اضافی وسائل مانگ لیے۔ کہا ٹیکس چوری کے خلاف قوانین کے نفاذ میں تیزی لانے کے لیے اضافی عملے اور رجسٹری کی ضرورت ہے۔ سالانہ ٹیکس گیپ میں قابو پانا اور ٹیکس قوانین کا نفاذ مؤثر بنانا ہے تو مزید وسائل فراہم کیے جائیں۔ FBI نے وزارت خانہ کو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ دستاویزات کے مطابق FBI نے کہا کہ سالانہ 5 سے 7,000 ارب روپے کی ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے اضافی عملہ اور رجسٹرک چاہیے۔ مستقبل میں ٹیکس چوری کے خلاف فیلڈ آپریشن اور انفورسمنٹ کی کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ اس کے لیے ملک بھر سے صرف 25 ٹیکس دفاتر ناکافی ہیں۔ FBI کا ٹیکس مشینری پر ضرورت سے کم اخراجات اور ریونیو وصولی پر مناسب معاوضہ نہ ملنے کا بھی گلہ ہمسایہ ممالک اور صوبائی محکموں کو مراعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس مشینری کو 200 روپے آمدن کے بدلے صرف 1 روپیہ ملتا ہے۔ KPK حکومت نے رمضان المبارک کے پیش نظر میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات ملتوی کر دیے۔ صوبائی حکومت نے تمام تعلیمی بورڈز کو میٹرک کے امتحانات ملتوی کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ امتحانات رمضان کے بعد اپریل میں لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ ترجمان پشاور تعلیمی بورڈ کا کہنا ہے کہ امتحانات ماہ رمضان کے بعد لیے جائیں گے۔ امتحانات ملتوی کرنے کا مقصد رمضان کے دوران طلباء کو سہولت دینا ہے۔
सूबे में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 5 मार्च को शेड्यूल किए थे, ताहम अब इल्तवा के बाद मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात अब 8 अप्रैल को शुरू होंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक रवा साल पाकिस्तानी हाजियों के लिए हज अखराजात में 50,000 रुपए तक की कमी हो गई है। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त के 4,50,000 रुपए अदा करने होंगे। 40 दिनों में मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात 25,000 की कमी के साथ 10,50,000 रुपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। 25 दिनों पर मुहित शॉर्ट हज पैकेज के 50,000 रुपए की मजीद कमी के साथ 11 लाख रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि शॉर्ट हज पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपए होगी। तीसरी किस्त नामजद बैंकों में 6 फरवरी तक 14 फरवरी हज जमा करवाना होंगे। हर आज़म हज को इसकी इतला मोबाइल ऐप पाक हज पर मिल जाएगी। विफाकी काबीना के फैसले के बाद सी पैक के तहत 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स के कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिससे मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने की राह हमवार होगी। चीनी माहिरीन का वफ्द रवाह माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिस दौरान ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। मीटिंग के बाद मंसूबे पर फौरी काम का आगाज कर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने अगस्त 2024 में ML1 मंसूबे के पहले मरहले में मालियाती यकीन दहानी के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दी थी। ML1 मंसूबे के लिए 85% या 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स फंड चीन की जानिब से फराहम की जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब कोयटा से दीगर सूबों में जाने के लिए मुसाफिर कोच सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कोच मालिकान ने कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोच सर्विस मुअत्तल करते हुए अपनी कोचेस एयरपोर्ट पर खड़ी कर दी। कौमी शाहराहों पर बदतखोरी और बेअमनी के बाइस सर्विस मुअत्तल की गई है। मालिकान का कहना है कि शरानी में कोच को जलाया गया, जिसका हुकूमत मुआवजा अदा करे और हमारे मुतालबा तस्लीम करे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फ़लस्तीन से ताल्लुक ममलिकत का मौक़िफ़ मज़बूत और गैर मुतज़लज़ल है और इसकी किसी भी हालत में दूसरी तशरीह की इजाज़त नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कई मौक़े पर यह बात वाज़ेह कर चुके हैं कि 167 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस हो, फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल है। इसके बगैर इसराइल से ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से निकल गया। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी इमदादी तंजीम UNRWA के लिए फंडिंग रोकने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए गए। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान ने हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो वो भी ठीक है। चीनी सदर से बात करने में कोई जल्दी नहीं, बोले US एड में भी फ्रॉड हो रहा है और इसे बंद कर देंगे। चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमरीकी महकमा तालीम बंद कर दूँ। आगे बढ़े आपको अहम खबर से आगाह करें, जहाँ स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला है, मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। स्वीडिश पुलिस का हुकाम का कहना है कि वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप के साबिक तकरीर नवैस डैरन बेटी को महकमा ख़ारजा में अहम ओहदे पर नामजद कर दिया। मुतनाज़िर शख्सियत डैरन बेटी को महकमा ख़ारजा में पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए अंडर सेक्रेटरी नामजद किया गया। इन्हें 2018 में नस्ल परस्तों से ताल्लुकात की बुनियाद पर नौकरी से बर्खास्त किया गया था। डैरन बेटी के बानी PTI से भी ताल्लुकात है और वो बानी PTI का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। डैरन बेटी के नामजदगियों को अमेरिका के अंदर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। शाम के अबूरी सदर अहमद शरा ने रियाज में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। शाम के वज़ीर ख़ारजा अल-असद हसनुल शेबानी भी शाम के वफ्द में शामिल हैं। शाम के अबूरी सदर अहमद शरा सऊदी अरब के दौरे के बाद आज तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। शामी सदर तुर्की की क़यादत के साथ
کردوں کے مسائل سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آسٹریلیا کی ریاست کوئنزلینڈ 60 سال کی بدترین سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ کئی علاقوں میں 1000 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ دریاؤں میں طغیانی کے باعث نشیبی علاقوں میں گھر ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ بجلی کے پول گرنے سے سینکڑوں گھروں کو سپلائی منقطع ہو گئی۔ حادثے میں خاتون کے ہلاک ہونے کی اطلاع بھی ملی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور طوفان کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کھیل کا احوال۔ تین ملکی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ نجی ایئر لائن کے ذریعے دبئی سے لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والی ٹیم میں کین ولیمسن اور ڈیرل مچل شامل ہیں۔ مائیکل بریسویل، مارک چیمپئن، ڈیون کانوے اور لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، ٹائم لیتھم اور گلین فلپس بھی پاکستان میں ہونے والے میگا ایونٹ کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم میں شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 6 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ تین ملکی سیریز کے بعد نیوزی لینڈ ٹیم 19 فروری کو ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں بھی حصہ لیں گی۔ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کا امکان۔ پیٹ کمنس ٹخنے کی تکلیف کا شکار ہیں، تاحال انہوں نے بولنگ شروع نہیں کی۔ ان کی غیر موجودگی میں سری لنکا کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز میں اوسٹیو اسمتھ کپتانی کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی ہیڈ کوچ نے شدید خدشے کا اظہار کر دیا اور کپتانی کے لیے ڈیریوس ہیڈ اور اوسٹیو اسمتھ سے بات چیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پیٹ کمنس کی غیر موجودگی میں ہمیں نئے کپتان کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب چیمپئنز ٹرافی سے قبل پاکستان میں 3 ملکی سیریز کھیلی جائیں گی، جس کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ ٹکٹ نجی کوریئر کمپنی کے کراچی اور لاہور کے 8 مراکز پر بیچنے میں دستیاب ہوں گی۔ شائقین کے سہولت کے لیے ٹکٹ 350 روپے کی قیمت پر بھی دستیاب ہے۔ فرسٹ کلاس کی قیمت کم سے کم 750 روپے رکھی گئی ہے، پریمیم کی قیمت 1000 روپے اور وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت کم سے کم 1500 روپے رکھی گئی ہے۔ ایک شناختی کارڈ پر 10 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ 3 ملکی سیریز 8 سے 14 فروری تک قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ اسلام آباد اور گردہ نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی آبادآلود رہنے کے امکان ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ خطہ پوٹوہار میں مطلع جزوی آبادآلود رہنے کا امکان ہے۔ مری کلیات اور گردہ نواح میں ہلکی بارش اور ہلکی برفباری کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، شیخوپورہ، قصور، اوکارا، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، ناروال میں دھند کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ اور حافظ آباد میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں علاقائی خبروں کی۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ بیورو چیف زانزیب علی کاتیال کے مطابق ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہباز بلڈنگ سے پوسٹ ماسٹر جنرل چوک تک ڈویژن کمشنر بلال میمن اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر سے اظہار یکجہتی ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے سلسلے میں بینرز، پینا فلیکس اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے کہا کہ آج ضلع بہر کی تمام افسران اور سٹاف یہاں پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے پرامن واک کے لیے جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ اقوام متحدہ نے 1948 سے جو بھی قراردادیں پاس کرنا شروع کی تھی، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، 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 کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاک فوج۔
खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां जिला भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 2,97,000 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी पर देखते हैं चनियोट से मलिक नवाज की ये रिपोर्ट। भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसका मकसद जिला भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है। इस मुहिम के दौरान 2,97,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसमें 1400 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पोलियो का जो टारगेट है डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट का, ये 2,97,000 टारगेट है, जिसमें हमारी 1380 मोबाइल टीम्स काम कर रही हैं। इस मुहिम के जरिए पोलियो के मुकम्मल खात्मे की जानब अहम कदम है। तमाम महकमा जात और टीमें इस मुहिम में सरगर्म अमल हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा 5 साल से कम उम्र का बच्चा एक भी इस मुहिम से रह न जाए। महकमा हेल्थ की टीमें सुबह से शाम तक घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिला रही हैं। महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि शहरियों को चाहिए अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, ताकि जिंदगी भर की मजदूरी से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक नवाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ, जहां से मलिक कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली की हदायत पर वज़ारत तवानाई की जानिब से हैस्को रीजन में DSU यूनिट की टीमों ने पुलिस और रेंजर्स की मदद से बिजली चोरों और नाइंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस मौका पर AC सर्कल 1 सुहेल अहमद शेख, एक्शन ऑपरेशन लतीफाबाद 2 सैयद आकिब अब्बास शाह और SDO को हिसार नदीम ने बिजली चोरी में मुलविस और बकाया अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ जस्टिस कॉलोनी फेज 1 और मुख्तलिफ एरिया में ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तारी में अमल में लाई गई। कोहिसार सब डिवीजन ने डायरेक्ट कनेक्शन इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता कर दी और इस मौका पर एक्सीन सैयद आकिब अब्बास शाह का कहना था कि DSU टीम के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन अफराद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जो मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाया जात वाले सारिफिन अपने बिल की किस्त करवा कर बिल पेड करें, ताकि बिजली की फराहमी बिजली की सारिफिन को बआसानी मिल सके। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर 3 फरवरी से 8 फरवरी तक होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमजद आजम भी मौजूद थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम के फोकल पर्सन डॉक्टर राजेशन कुमार, कम्युनिकेशन ऑफिसर मुनीर आबरू ने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 3,48,463 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस संबंध में 1090 मोबाइल टीमें, फिक्स पॉइंट 97, ट्रांसिट टीमें 53, एरिया इंचार्ज 253 और 52 UCMOs मुकर्रर किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से हो गया है, जो 8 फरवरी तक जारी रहेगा। टंडोला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीर की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार नूर मुस्तफा लकारी ने डिस्ट्रिक्ट THQ अस्पताल टंडोला यार का दौरा किया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर MS सिविल अस्पताल टंडोला यार डॉक्टर मरियम रुखसाना आराई और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आज से शुरू होने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 5 साल से कम उम्र कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पिलाए जाने से महरूम न रह सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार नूर मुस्तफा लगारी ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर इन्होंने मुख्तलिफ शोबों के वार्ड्स और लेबोरेटरी का दौरा करते हुए एहतियात की फराहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी पर रजिस्टर चेक किए। इन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ 24 घंटे अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, ताकि आने जाने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खबरों की तफसीलात से आपको आगाह किया न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।